दोस्तों वीके टेक्निकल पर आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे श्रेणी परिपथ। श्रेणी परिपथ अगले वीडियो में हमने देखे थे। उसके अंदर हमने आर की वैल्यू निकाला था, आई की वैल्यू निकाली थी और वोल्टेज की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, आज के इस वीडियो में देखेंगे पावर कैसे निकालेंगे। सर इसकी पावर यानी कि पावर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी बल्ब होता है वो कितनी पावर खपत करता है उसकी वैल्यू के अंदर आज जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों जो अगला पहले वाला वीडियो था उसके अंदर हमने जो श्रेणी जो परिपथ जो हमने पढ़ा था, ठीक है, इसके अंदर क्या पढ़ा था कि सर इसके अंदर टोटल आई टी होता है वो I1 बराबर I2 बराबर I3, मतलब करंट की जो वैल्यू होती है ना दोस्तों श्रेणी में, वो क्या होती है, इक्वल होती है, समान रहती है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर सर वोल्टेज का मान वी टी का मान आप क्या होंगे सर V1 प्लस V2 प्लस V3, उसकी रजिस्टेंस, उसके अंदर करंट, उसके अंदर बहने वाली करंट और रजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, उतनी वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा। उसके अंदर आर टी का जो मान होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस प्रकार से डैश डैश R1 जितने भी आप प्रतिरोध लगा रहे हो। ठीक है, उसके लिए रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। यानी तीन फॉर्मूले के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी श्रेणी परिपथ में। तो ध्यान रखना, श्रेणी परिपथ में करंट इक्वल होती है। अगर एक प्रतिरोध के अंदर 2 एम्पीयर की करंट बह रही है ना, तो पूरे प्रतिरोध में 2 ही एम्पीयर रहेगी। ऐसा नहीं कि 5 एम्पीयर हो जाएगी, नहीं। ठीक है, और वोल्टेज है ना वो प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड करता है। जितने आप प्रतिरोध का मान होगा ना, उतनी वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, ये ध्यान रखना इस बात को। और टोटल जो रजिस्टेंस होता है वो ऐड हो जाता है श्रेणी परिपथ में। ठीक, सबको हम जोड़ देंगे। आज की इस वीडियो में देखेंगे पावर कैसे निकालेंगे। सर इसकी पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पावर की बहुत किस्म आती है। एक तो ये देखेंगे, दूसरा हम ये देखेंगे सर कल वाले वीडियो था, जो गया वाला वीडियो, पिछले वाला वीडियो, उसके अंदर आपने ये 3 ओम लिया था, ये आपने 2 ओम लिया था, और सर ये आपने 5 ओम लिया था। मतलब यहाँ पर अलग अलग प्रतिरोध है ना, उसका मान अलग अलग, इसका मान 3 ओम है, इसका मान 2 ओम, इसका मान 5 ओम है। सर अगर प्रतिरोध का मान अगर इक्वल हो जाए, मतलब यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो ऐसे क्वेश्चन को हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं ऐड करके, परंतु उसकी डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक होती है जो आप फटाफट आंसर ले सकते हो। ठीक है ना, वो आज इस वीडियो में हम देख लेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पावर निकालना। दोस्तों पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। जो पावर होता है, पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है P बराबर V गुणा I, एक फॉर्मूला तो ये होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। एक होता है P बराबर B स्क्वायर अपॉन R, एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और एक होता है P बराबर I स्क्वायर इंटू R, एक फॉर्मूला ये होता है। मतलब ध्यान रखना 3 फॉर्मूला, एक तो P बराबर V गुणा I, एक P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, एक होता है P बराबर I स्क्वायर इंटू R। ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, और ये फॉर्मूले आए कैसे, ये आए हैं आपके ओम के नियम अनुसार। किसके? ओम के नियम के अनुसार ये फॉर्मूले आपके आए हैं। तो तीनों फॉर्मूले ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। पी बराबर वी गुणा आई, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर और पी बराबर आई स्क्वायर अपॉन आर, ये ओम के नियम अनुसार आ चुके हैं। ठीक है, आइए आप पावर कैसे निकालते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों ये आपका एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध आपका ये है, एक प्रतिरोध आपका ये है, एक और लगा लेते हैं, एक प्रतिरोध आपका ये है, यानी हमने 4 प्रतिरोध यहाँ पर लगा दिए। आई, और इसको हम दे देते हैं यहाँ से सप्लाई। मान लीजिए ये प्रतिरोध है आपका 3 ओम का, ठीक है, और ये प्रतिरोध है आपका 1 ओम का ले लेते हैं। ठीक है, और ये प्रतिरोध है आपका 2 ओम का, ये प्रतिरोध है आपका 2 ओम का। ठीक है, और यहाँ पर हमने दे दिया मान लीजिए 24 वोल्टेज। कितनी वोल्टेज? 24 वोल्टेज इसको सर्किट को दे दिए। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता आर टी तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो ना। आर टी कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे सर सबको ऐड कर देंगे, 3 और 1 4 और 2 और 2 4, 4 4 कितना हो गए 8, यानी कि 8 ओम का तो टोटल रेजिस्टेंस हो गई जो हमने निकाल दिया डायरेक्ट। ये तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पिछले वाले वीडियो में समझ लिए सब। ठीक है, वोल्टेज कितनी है यहाँ पर? आप बोलोगे सर 24 वोल्टेज है, दिक्कत नहीं है इसमें भी। ठीक है, दो क्वेश्चन तो आपका सोल्यूशन हो गया। आप इसके करंट निकाल सकते हो, निकाल देंगे सर। आई बराबर वी बटा आर होता है, जो पिछले वीडियो में देखा था। वी कितना है? तो वी कितना है? 24 है। ठीक है, और आई आर कितना है? 8 है। तो 8 में 8 दिया 24, यानी 3 एम्पीयर करंट बहेगी इसके अंदर। इस सर्किट में 3 एम्पीयर की करंट प्रभावित होगी।
तो 3 एम्पीयर करंट इस सर्किट में प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी पावर। पावर होता है, एक तो 3 फॉर्मूला होते हैं पावर के। आप P बराबर V गुणा I लगा दो, पावर इक्वल आएगी। ध्यान रखना, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ना तो उसके अंदर पावर इक्वल ही आएंगे। तीनों फॉर्मूला लगाएंगे, देखते पावर में क्या समान आती, क्या समान आती है। पावर तो समान ही चाहिए, आप अलग अलग तो हो ही नहीं सकती। तो तीनों ही फॉर्मूला में इसके अंदर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, P बराबर V गुणा I। तो हमने P बराबर V गुणा I लिया। ठीक है सर, उससे पहले V यानी P1 की वैल्यू, यानी ये पावर कितनी खपत करेगा, ये पावर कितनी खपत करेगा, ये कितनी करेगा, ये कितना करेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे इस सर्किट की, क्योंकि तभी हम इसकी पावर निकाल सकते हैं। क्योंकि हमको क्या पता है कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है। तो हमने पहले ही बता दिया कि वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए इसका फॉर्मूला हमने बता रखा है कि इसका वज्र गुणा कर दो इस सर्किट का, तो ये V इधर आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो V1 बराबर I1 इंटू R1। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। I1 का मान, करंट का मान 3 एम्पेयर, जो कि पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू इक्वल रहेगी, मैंने आपको पहले बता रखा था। ठीक है ना, तो 3 एम्पेयर यहाँ पर लिखो। और ये R का मान कितना है दोस्तों, 3 ही है R का मान भी। तो 3 एम 3 छत्तियाँ 9, यानी कि 9 वोल्टेज का ड्रॉप ये कर लेगा, यानी ये 9 वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गए V1 का मान। उसी प्रकार का आप निकाल सकते हो सर V2 का मान भी निकाल दो। I2 इंटू R2, करंट को 3 ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। R2 के मान 1 है, तो ये कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, 3 वोल्टेज। तो ये सर्किट कितनी वोल्टेज करेगा, 3 वोल्टेज। अगला वाला देखिए, अगला वाला B3 का देख लीजिए। B3 का देखोगे तो B3 का I3 इंटू R3। ठीक है, I3 का मान कितना, 3 ही है। R2 का मान कितना है, 2 है। ठीक है, 2 है, तो 3 दूनी 6, यानी ये सर्किट कितने वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये सर्किट 6 वोल्टेज ड्रॉप कर लेगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगले वाला V4 का वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो I4 इंटू R4। ठीक है, यह तो 3 ही रहेगी। R4 की वैल्यू कितनी है, तो ये R4 की वैल्यू है 2, कितने, 6 वोल्टेज। तो ये सर्किट कितने वोल्टेज ड्रॉप करेगा, 6 वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ से हम टोटल VT निकालेंगे, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब इस सबको ऐड करेंगे ना, 24 वोल्टेज के इक्वल आना चाहिए। इसको टोटल जोड़ेंगे तो देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 6 कितना हो गया, मतलब 6 प्लस 6 प्लस कितना है, 3 और 9, तो 3 प्लस 9। ठीक है, तो 9 और 3 12 और 6 6 12, 12 बार कितना हो गया, 24 वोल्टेज। मतलब हमारा आंसर एकदम राइट आया है। ठीक है, तो ये 24 वोल्टेज हो गया। ठीक है, हम बात कर रहे थे पावर की। पावर हम निकाल देंगे अब आसानी से। जैसे पावर P1 की वैल्यू निकालेंगे तो V1 इंटू I1। ये सर्किट कितने वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था, तो आप बोलोगे सर ये 9 वोल्टेज, ये देखो 9, तो यहाँ पर हमने लिया 9। ठीक है, करंट कितनी, करंट तो इक्वल 9 उठा 9 27, तो 27 वाट, ये 27 वाट खपत करेगा। ठीक है, हमने पहले सर्किट की 27 वाट निकाल दी। दूसरे सर्किट की आप निकाल सकते हो V2 गुणा I2। V2 कितनी है, दूसरी कितनी वोल्टेज ड्रॉप करा था, 3 वोल्टेज, क्योंकि देख लीजिए 3 वोल्टेज है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। करंट तो 3 ही रहेगी, इक्वल रहेगी, 3 3 9, तो ये 9 वाट खपत करेगा। उसी प्रकार P3 आप निकाल सकते हो, B2 B3 I3, ये तो 3 रहेगी, और I3 कितनी थी, यहाँ पर देखिए, ये सॉरी वोल्टेज, ये कितनी, 6 वोल्टेज, तो ये कितने हो गए, 6 6 18 वोल्टेज वाट ये हो गया। ठीक है, अब एक और हो गया आपका 4 वाला, B4 I4, ये कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पर 6 वोल्टेज, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 6। I2 ये तो 3 6 18। ठीक है, अब PT टोटल निकालते हैं ना, वो P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 यहाँ तक निकालेंगे, तो टोटल ऐड कर देंगे। 9 9 27 कितना हो गया, 36। ठीक है, क्योंकि 9 के अंदर ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 36, और 18 18 कितना हो गया, ये 36, 36 और 36 कितना हो गया, 72। तो 9 27 प्लस 9 प्लस 18 प्लस 18, तो ये टोटल कितने वाट हो गया, 72 वाट। पूरा सर्किट 72 वाट की खपत करेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिया था कौन सा, इस फॉर्मूले के माध्यम से निकाला था। अब इस फॉर्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हो, निकाल के बताओ, निकालने ना, एक निकाल देता हूँ, एक सर्किट का वाट की खपत जो इसके इक्वल रहना चाहिए। पहले जो आपने निकाला था ना 27 वाट आना चाहिए दूसरे फॉर्मूले के माध्यम से भी। तो P1 बराबर V स्क्वायर कितनी है, तो हम पहले सर्किट का निकाल रहे हैं, तो कितना, 9 गुणा 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 गुणा 9। ठीक है, R कितना है, तो R है यहाँ पर 3,
तो 3, 3 से 3 कटा तो 3 बचा, ठीक है। 3 से 9 गया, 3 पर गया और 9 × 27 वाट। देख लीजिए मैंने कोई गलती नहीं बताई, 27 वाट है। और यहाँ पर भी देख लीजिए 27 वाट आया है। तो मतलब पावर कौन सा भी फॉर्मूला लगाओ आंसर इक्वल ही आएगा, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सर्किट का पावर खपत निकाल सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो सही लगा, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना ताकि उस वीडियो को आसानी से समझ सकें। थैंक यू दोस्तों।